बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ पढ़ेंगे और आज का हमारा पाठ है आपसी झगड़े का फल। पाठ की बात। राघव मित्र, कल मेरे दादाजी ने मुझे 2 बिल्लियों और एक बंदर की कहानी सुनाई। अच्छा, क्या था उस कहानी में? उस कहानी में 2 बिल्लियों की लड़ाई का फायदा एक बंदर बड़ी चतुराई से उठा लेता है और उनकी सारी रोटी खा लेता है। इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि छोटी छोटी बातों को लेकर हमें झगड़ना नहीं चाहिए और दुष्ट व चालाक लोगों से बचना चाहिए। हाँ मित्रों, मेरे दादाजी ने भी मुझे ऐसी ही एक कहानी सुनाई थी। आओ हम इस पाठ में इस कहानी के बारे में पढ़ें। देखो, समझो और करो। आपके विचार में किसी झगड़े अथवा विवाद का फैसला करने वालों में कौन कौन से गुण होने चाहिए? सही का चिन्ह लगाओ। तो ये आपको बताना है कि अगर कोई आपके विवाद या लड़ाई झगड़े का निपटारा कर रहा है तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, तो ये सही है। अधीर होना चाहिए, ये गलत है। तो इसमें आपको जो गुण होने चाहिए उस पर सही का चिन्ह लगाना है। आगे अब हम पाठ पढ़ेंगे। आओ पाठ पढ़ें। किसी जंगल में पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के पास एक तीतर रहता था। तीतर की पेड़ के आसपास रहने वाले सभी पशु पक्षियों से अच्छी मित्रता थी। एक दिन सुबह तीतर भोजन की खोज में निकला। उड़ते उड़ते वह अपने घर से बहुत दूर चला गया। अचानक उसकी नज़र धान के एक खेत पर पड़ी। खेत में फसल तैयार खड़ी थी। अपना प्रिय भोजन पाकर तीतर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, इधर उधर भटकने से क्या लाभ, कुछ दिन यहीं रुक जाता हूँ, मज़े से खा पी कर यहीं आराम किया करूँगा। यह सोचकर वह उस खेत के पास ही रहने लगा। वहाँ रहते हुए उसे कई दिन हो गए। तो बच्चों, इसमें बताया है कि एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था और उसके पास एक तीतर रहता था और तीतर अच्छा था, तो उसके आसपास जो भी जानवर रहते थे उनसे उनकी अच्छी मित्रता थी। तो एक दिन तीतर भोजन की खोज में निकलता है। वो भोजन खोजते खोजते बहुत दूर चला जाता है। तभी उसे एक धान का खेत दिखाई देता है। तो तीतर देखता है कि यह धान में बिल्कुल पकी हुई फसल है और मैं रोज रोज भोजन के लिए भटकूं, इससे अच्छा यहीं खाऊं और आराम कर लेता हूं और यहाँ कुछ दिन रुक जाता हूँ। अब बताओ तीतर कहाँ और क्यों रुक गया? तो तीतर धान के खेत में रुक गया धान को देखकर खाने के लिए। आगे है, उधर एक खरगोश पीपल के पेड़ के पास आया। वहाँ उसने एक खाली घर देखा और उसमें आराम से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब तीतर वापस आया तब वह अपने घर में खरगोश को देखकर बहुत नाराज हुआ और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह तो मेरा घर है। तो जब तीतर धान के खेत में रह रहा था तभी इधर पीपल के पेड़ के पास खरगोश आता है और वो तीतर का घर खाली देखकर उसमें रहने लगता है। जब कुछ दिन बाद तीतर आता है तो देखता है कि खरगोश है, तो वो उस पर बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? खरगोश बोला, यह घर कभी तुम्हारा रहा होगा, अब तो यह मेरा घर है, मैं पिछले कई दिनों से यहाँ रह रहा हूँ। तीतर ने कहा, यह घर मैंने अपने लिए बड़ी मेहनत से बनाया था, बहुत दिनों से मैं इसमें रह रहा था, बस पिछले कुछ दिनों से मैं बाहर गया हुआ था। अगर तुम्हें इस बात का विश्वास न हो तो तुम पड़ोस में किसी से भी पूछ सकते हो। तो जब तीतर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, तो खरगोश कहता है कि यह पहले होगा तुम्हारा घर, लेकिन अब तो मैं बहुत दिन से यहाँ रह रहा हूँ, तो ये मेरा ही घर है। तो तीतर कहता है कि लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से इस घर को अपना बनाया था और मैं बहुत समय से यहाँ रह रहा हूँ, बस कुछ दिन के लिए गया था, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो आसपास सबसे पूछ लो। खरगोश ने बोला, मैं क्यों पूछूं, जब मैं यहाँ आया था तो यह बिल्कुल खाली था, अब मैं इसमें रह रहा हूँ इसलिए यह घर मेरा है। यह सब व्यर्थ की बकवास है, तीतर ने चिल्लाकर कहा। मैं कुछ दिन के लिए बाहर चला गया था तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं सदा के लिए अपना घर छोड़ गया। तुम तुरंत मेरा घर खाली करो और यहाँ से चलते बनो। तो खरगोश बोला कि मैं क्यों किसी से पूछूं, मैं यहाँ रह रहा हूँ तो ये मेरा ही घर है। तो तीतर बोलता है कि ये क्या बकवास है, मैं कुछ दिन के लिए ही तो गया था, अब तुम यहाँ से हटो। और कुछ दिन के लिए जाने का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपना घर ही छोड़ के चला गया था। अब तुम यहाँ से जल्दी निकलो और जहाँ से आए हो वहाँ जाओ। खरगोश ने कहा, यह कभी नहीं हो सकता, यह घर अब मेरा है और मैं इसी में रहूँगा, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हारी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ, यह अच्छी तरह समझ लो। तो खरगोश कहता है कि ये कोई बात नहीं है, अब मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मैं यहीं रहूँगा और मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। इस तरह दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता चला गया। शोर सुनकर कई पशु पक्षी इकट्ठे हो गए। उन्होंने तीतर और खरगोश दोनों की बातें सुनी, लेकिन कोई यह तय नहीं कर पाया कि वह घर किसको मिलना चाहिए। तभी किसी ने सुझाव दिया कि उन्हें किसी ऐसे अनुभवी पशु या पक्षी की सहायता लेनी चाहिए जो समझदार हो और निष्पक्ष होकर फैसला कर सके।
तो जब दोनों लड़ने लगते हैं तो बहुत सारे पशु पक्षी वहाँ जाते हैं, लेकिन दोनों की बात सुनकर कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि किसको इस घर का मालिक कहा जाए। तो फिर एक पशु कहता है कि हमें किसी ऐसे समझदार पशु के पास जाना चाहिए जो निष्पक्ष हो। तीतर और खरगोश दोनों किसी अनुभवी की खोज में निकल पड़े। कई दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां कुछ दूरी पर उन्हें एक बिलाव दिखाई दिया। उस पर नजर पड़ते ही दोनों रुक गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि बिलाव उन दोनों का ही दुश्मन है। तो तीतर और खरगोश दोनों किसी अनुभवी और निष्पक्ष के पास जाते हैं, और जब कुछ बहुत दिन तक इधर उधर ढूंढते ढूंढते वो एक जगह जाते हैं जहाँ उन्हें एक बिलाव दिखता है। तो बिलाव को देखकर वो दोनों रुक जाते हैं, और दोनों जानते थे कि बिलाव उनका दुश्मन है। उधर वह बिलाव भी बहुत ही चालाक था। तीतर और खरगोश को आता देखकर वह झट से अपनी आंख बंद कर ली और हाथ में माला लेकर इस तरह बैठ गया मानो बड़े ध्यान से ईश्वर का जप कर रहा। और बिलाव भी बहुत चतुर था। वो तीतर और खरगोश को देखता है तो देखते ही अपनी आंख बंद करके माला लेके बैठ जाता है, जैसे कि वो बहुत दिन से ईश्वर के ध्यान में बैठा हो। अब बताओ तीतर और खरगोश किसकी खोज कर रहे थे? तो तीतर और खरगोश निष्पक्ष पशु पक्षी की खोज कर रहे थे जो उनका फैसला ले सके। यह देख तीतर और खरगोश गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने ऐसा धर्मात्मा बिलाव पहली बार देखा था। खरगोश ने कहा, अब इधर उधर भटकने से कोई लाभ नहीं। इतना सज्जन और अनुभवी सलाहकार हमें कहाँ मिलेगा। मेरे विचार से हम इसे अपना सरपंच बना लें और अपनी बात इसके सामने रखें। तो तीतर जब देखता है और खरगोश तीतर जब उसको देखते हैं बिलाव को, तो सोचते हैं कि इतना गहरा और इतना बुद्धिमान ये है। तो तीतर खरगोश से कहता है कि अब हम इधर उधर क्यों भटके, जब इतना अनुभवी सलाहकार हमें मिल गया तो हम इसे ही सरपंच बनाते हैं और इससे ही अपनी बात कहते हैं। तीतर बोला, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वैसे तो यह हमारा जन्मजात शत्रु है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमें देख तक नहीं रहा है। तो तीतर कहता है कि हाँ, खरगोश को कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वैसे तो ये हमारा शत्रु है लेकिन ये हमें देख तक नहीं रहा है। खरगोश बोला, संसार में सब एक जैसे थोड़े ही हैं। यह बिलाव स्वभाव से सज्जन और धर्मात्मा दिखाई देता है, चलो इसी से हमारा न्याय करने को कहते हैं। तो खरगोश कहता है कि अब जरूरी थोड़ी है कि सब एक जैसे हों, लेकिन ये इतना सज्जन दिख रहा है तो चलो हम इसी से कहते हैं कि हमारा न्याय करें। दोनों बिलाव के पास जाकर चुपचाप खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद बिलाव ने आंखें खोलकर उन्हें देखा और बोला, बच्चों तुम यहाँ किस लिए आए हो? तो दोनों बिलाव के पास जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। फिर बिलाव कुछ देर बाद आंख खोलता है और बोलता है कि बच्चों तुम यहाँ क्यों आए हो? खरगोश ने बड़े आदर से कहा, श्रीमान मेरे और तीतर के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया है। हम आपको बड़ा और अनुभवी जानकर आपके पास फैसला करवाना चाहते हैं। आप जो भी फैसला करेंगे हम दोनों को स्वीकार होगा। बिलाव बोला, हे राम, तुम झगड़ा ही क्यों करते हो? आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहो। वैसे तो मैं किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब तुम इतनी उम्मीद से चलकर मेरे पास आए हो तो तुम्हारे झगड़े का निपटारा करना मेरा धर्म बनता है। बताओ क्या झगड़ा है? तो तीतर और खरगोश बोलते हैं बिलाव से कि हम अपना झगड़ा लेकर आपके पास आए थे, आप हमें बहुत अनुभवी लगे इसलिए हम रुक गए। तो तीतर कहते हैं कि तुम झगड़ा ही क्यों करते हो? वैसे तो मैं झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ, लेकिन कहो हम तुम्हारा झगड़ा भी सुलझाएंगे। हाँ खरगोश बेटा, पहले तुम बोलो। तीतर बोला, नहीं श्रीमान, पहले मेरी बात सुने। तो बिलाव जो था वो पहले खरगोश को बोलता है बोलने को, तो तीतर बोलता है कि नहीं, पहले आप मेरी बात सुने। पास में एक पीपल के पेड़ के नीचे मेरा घर है, बहुत दिनों से मैं उसी में रहता था। भोजन की खोज में मुझे कुछ दिन बाहर रहना पड़ा। जब मैं वापस लौटा तो मैंने देखा कि इसने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। अब यह मेरे साथ झगड़ा कर रहा है और मेरा घर छोड़ने को तैयार नहीं है। तो तीतर बोलना शुरू करता है कि मैं बहुत दिन से एक पीपल के पेड़ के पास मेरा घर है और मैं वहाँ रहता था, लेकिन भोजन की खोज में मैं चला गया और कुछ दिन बाद जब मैं आया तो ये खरगोश मेरे घर में रह रहा है और मुझसे झगड़ा कर रहा है और मेरा घर खाली नहीं कर रहा है। मैं क्यों छोड़ूं? खरगोश ने चिल्लाकर कहा। अब वो मेरा घर है। तो खरगोश कहता है कि मैं क्यों छोड़ूं, वो मेरा घर है अब, ऐसा वो चिल्ला के बोलता है। बिलाव ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, शांति शांति, मुझे पूरी बात समझने तो दो। इस प्रकार बिलाव कुछ देर तक उनकी बातें सुनने का नाटक करता रहा। फिर वह बोला, बच्चों, बूढ़ा हो जाने के कारण मुझे अब ऊंचा सुनाई देता है। तुम दोनों बहुत दूर बैठे हो, इसलिए तुम्हारी आधी बात तो मेरी समझ में ही नहीं आ रही। तो बिलाव कुछ देर तो उनकी बात सुनने का नाटक करता है। फिर वो बोलता है कि बच्चों, मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ और तुम दोनों बहुत दूर बैठे हो, इसलिए मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अब बताओ, तीतर और खरगोश बिलाव को सरपंच बनाने के लिए क्यों तैयार हो गए? तो तीतर और खरगोश बिलाव को सरपंच बनाने के लिए इसलिए तैयार हो गए क्योंकि वो बहुत अनुभवी और निष्पक्ष उनको लगा। डरो मत, थोड़ा पास आकर मुझे सारी बात दोबारा बताओ।
जिससे मैं पूरी बात अच्छी तरह समझ लूँ और उचित न्याय कर सकूँ। तो जब वो बिलाऊ बोलता है कि मुझे बात समझ नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रहा, तुम पास आओ, तो कहता है कि तुम लोग डरो मत, मैं कुछ करूँगा नहीं, बस पास आकर मुझे थोड़ा तेज आवाज़ में बात समझा दो जिससे कि मैं तुम्हारा न्याय कर सकूँ। तीतर और खरगोश बिना यह सोचे समझे कि बिलाव तो उनका जन्मजात शत्रु है, उसके बिल्कुल पास चले गए। बिलाव इसी मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने तुरंत बिजली की तरह झपटा और दोनों को पकड़ लिया और मारकर खा गया। तो तीतर और खरगोश ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारा शत्रु है, जब बल्कि उसके बिल्कुल पास चले जाते हैं और जैसे ही वो पास जाते हैं बिलाव उनको मार डालता है और खा जाता है। रोचक बात, तीतरों की लगभग 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनकी देखने व सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, इसी कारण वे शिकारियों को पहचान कर उनसे बच निकलते हैं। अभ्यास श्रुतलेख। न्याय, व्यर्थ, निष्पक्ष, कब्जा, श्रीमान, धर्मात्मा, सज्जन, जन्मजात, अनुभवी, स्वीकार। मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, तीतर अपना घर छोड़कर कहाँ चला गया था? तो तीतर अपना घर छोड़कर भोजन की तलाश में गया था। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों के भी उत्तर देने हैं। फिर आगे हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। OMR शीट में सही गोले को भरिए। क, तीतर का घर किस पेड़ के नीचे था? बरगद, पीपल, आम। तो तीतर का घर किस पेड़ के नीचे था? तीतर का घर था पीपल के पेड़ के नीचे। तो ये दूसरा विकल्प सही है। तो हम OMR शीट में दूसरे गोले को भरेंगे। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों में भी सही विकल्प ढूंढने हैं और OMR शीट में भरना है। फिर है लिखित प्रश्न। पहला है किसने कहा, किससे कहा? क, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह तो मेरा घर है। तो यह वाक्य किसने कहा था बच्चों? ये वाक्य तीतर ने कहा खरगोश से। ऐसे ही आपको बाकी के वाक्य पढ़ने और बताना है कि यह किसने किससे कहा। फिर दूसरा प्रश्न है कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क, अपना प्रिय भोजन पाकर तीतर बहुत हुआ, तो प्रसन्न या दुखी? तो अपना भोजन पाकर कोई भी प्रसन्न होता है, तो यहाँ अपना प्रिय भोजन पाकर तीतर बहुत प्रसन्न हुआ। तो ऐसे ही आपको बाकी के भी रिक्त स्थान भरने हैं कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर। फिर तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, तीतर अपना घर छोड़कर कहाँ गया था? तो तीतर अपना घर छोड़कर भोजन की खोज में गया था। ऐसे ही आप बाकी के भी प्रश्नों का उत्तर देंगे कहानी पढ़कर। फिर आगे हम करेंगे भाषा की बात। पहला प्रश्न है समझो और नए शब्द बनाओ। कानूनविद, कानून का जानकार। न्यायविद, न्याय का जानकार। ऐसे ही आपको बाकी के भी नए शब्द बनाने हैं। फिर है दूसरा प्रश्न है जोड़कर लिखो। तो धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा। ऐसे ही आपको इसको जोड़कर यहाँ लिखना है। फिर तीसरा प्रश्न है पढ़ो और समझो। क, उसने तीतर का खाली घर देखा तो वह उसमें आराम से रहने लगा। ख, अब मैं इसमें रह रहा हूँ इसलिए यह मेरा घर है। ग, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं सदा के लिए अपना घर खाली कर गया। इन वाक्यों में रंगीन शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को योजक कहते हैं। तो बच्चों ये जो 3 वाक्य दिए गए हैं इनमें रंगीन शब्द दिए गए हैं, ये रंगीन शब्द योजक कहलाते हैं क्योंकि ये 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। आगे है नीचे दिए गए वाक्यों में योजक को रेखांकित करो। तो अब हमने ऊपर देखा कि योजक क्या होते हैं। अब हमें नीचे यहाँ वाक्य दिए गए हैं जिनमें से हमें योजक छांटना है। जैसे तुम तुरंत मेरा घर खाली करो और यहाँ से चलते बनो, तो इसमें योजक है और, तो यहाँ हमें और को रेखांकित करना है। ऐसे ही आप आगे के वाक्यों में योजक ढूंढिए और उसे रेखांकित कीजिए। फिर चौथा प्रश्न है उदाहरण पढ़ो और दिए हुए शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करो। उड़ते उड़ते, तो उड़ते उड़ते वह अपने घर से बहुत दूर चला गया। ऐसे ही आपको चलते चलते, तो चलते चलते वह बहुत थक गया। ऐसे ही आपको आगे के भी जो ये वाक्य दिए गए हैं उनका वाक्य प्रयोग करना है। फिर है आप क्या करते यदि आपके 2 मित्र में किसी बात पर झगड़ा हो जाता और वे अपने झगड़े का फैसला करवाने के लिए आपके पास आते। तो बच्चों आपको बताना है कि यदि आपके किसी मित्र में झगड़ा हो जाए और वो दोनों मित्र आपके पास अपना झगड़े का फैसला करवाने आए तो आप क्या करेंगे। फिर है यह भी करो, इस कहानी से मिलती जुलती कहानी अपने शब्दों में कक्षा में सुनाओ। तो ये भी आपको खुद से करना है, इस कहानी से मिलती जुलती कोई कहानी आपको अपनी कक्षा में सुनानी है। तो बच्चों ये पाठ यहाँ ख़त्म हुआ। हमने इस पाठ में पढ़ा कि कैसे आपसी झगड़े के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हमारा असली शत्रु कौन है। तो हमें आपसी जो मतभेद है उससे बच के रहना चाहिए
और चीज़ों को ठंडे दिमाग से करना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। तो अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।